नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अन्निसा, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयतें पढ़ेंगे आयत नंबर 8 और 9, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। व इदा हदरा किस्मता, और जब हाजिर हों तकसीम के वक्त, यानी मरने वाले के माल की जब तकसीम हो रही हो। कौन आ जाएं? उलुल कुर्बा, रिश्तेदार आ जाएं। कौन से रिश्तेदार? जो वारिस ना हों। इस आयत में महरूम लोगों की दिलदारी की जा रही है। पिछली आयत में वारिसों के बारे में था, यहाँ क्या है? जो वारिस नहीं है माल में, लेकिन उधर मैयत के घर में मौजूद हैं, घर में ताज़ियत के लिए आए हुए हैं और वो देख रहे हैं कि तरक्की की तकसीम हो रही है। छोटी छोटी चीज़ों के भी हिस्से बने हुए हैं, सबको दिया जा रहा है। दो लोग वहाँ पर बैठे हुए तकसीम देख रहे हैं। ऐसे मौके पर जब सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है तो जिसे ना मिले उनका क्या हाल होता है, चाहे उनका हक ना भी हो। यानी इंसान की नफ्सियाती कमज़ोरी है कि जब एक जगह बंटवारा हो रहा हो, हर एक कुछ ना कुछ ले रहा हो और कुछ लोग जो हैं महरूम नज़रों से देख रहे हों, तो अल्लाह ताला कितना मेहरबान है अपने बंदों पर। ऐसे महरूम लोगों के लिए अल्लाह ताला ने इखलाकी तौर पर हिस्सा रखा है, कानूनी हिस्सा नहीं है, इखलाकी हिस्सा दिलवाया। और किसको कहा? वारिसों को कहा कि जब तकसीम के वक्त हाजिर हों उलुल कुर्बा, रिश्तेदार किसी भाई या बहन के, वल यतामा, यतीम बच्चे, वल मसाकीन, और ज़रूरतमंद, मसलन घर में काम काज करने वाले या पड़ोसी जिनके पास इतना नहीं है लेकिन आपके मददगार थे। तकसीम में जब हिस्से मुकर्रर किए जाएं तो फिर क्या करो? फ़र्ज़ुक़ूहुम मिन्हु, उनमें से उनको भी रिस्क दो। यानी रिस्क में खाने पीने के अलावा छोटी मोटी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें तोहफे के तौर पर। ये तकसीम के वक्त है और तकसीम से पहले आप किसी को कुछ भी नहीं दे सकते। जब तकसीम हो रही हो तो अकरबा में जो हाजिर हो उनको दे, सब लोगों की मर्ज़ी से दे दो। वक़ूलु लहुम क़ौलन मारूफ़ा, और कहो उनको भली बात। ये कब कहो? अगर वो ज़्यादा का तकाज़ा करने लग जाएं कि हमने मैयत की इतनी खिदमत की थी, बेटे तो यहाँ थे नहीं, बाहर से आए हैं, इसके सारे काम हमने किए, हमारा माशरती सेटअप क्या है? अव्वल तो तकसीम ही नहीं होती साला साल, और अगर कोई बात कर ले सब उससे नाराज़ हो जाते हैं। उमूमन कहा जाता है अभी तो कफन भी मैला नहीं हुआ, और उनको पढ़िए अपने हिस्सों की, या इन्हें क्या ज़रूरत है। ये बात याद रखिए, तकसीम विरासत ज़रूरत की बुनियाद पर नहीं है, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। वयख्शल लज़ीना, चाहिए कि डरें वो लोग, लौ तरकू, अगर वो छोड़ जाएं, मिन खल्फिहिम, अपने पीछे से, ज़ुर्रियतन, औलाद, दियाफन, कमज़ोर, यानी अपने पीछे कमज़ोर औलाद, छोटे बच्चे छोड़ जाएं। खाफू अलैहिम, तो वो डरेंगे उन पर कि उनका माल ज़ाया ना हो जाए। जब कोई शख्स फौत होता है और उसके बच्चे छोटे होते हैं और उसके माल को संभालने वाला कोई नहीं होता, तो उसको किस किस्म के डर होते हैं माल में? मैं जो माल छोड़ गया इसका क्या बनेगा, या ये कि अगर वो बच्चे किसी के दर पर जाएं और उनसे वो बदसलूकी करें, तो ऐसे में उन लोगों को सोचना चाहिए कि वो जब यतीमों को देखें तो इस मौके पर उनके साथ अच्छा सलूक करें। फल यत्तकुल्लाह, बस चाहिए कि अल्लाह से डरें। वल यक़ूलू, और चाहिए कि कहें किससे? यतीमों से या मैयत के वारिसों से। क्या?
قولاً سدیدہ، درست بات. سدید کہتی ہیں اس بات کو جو درست بھی ہو اور حکمت پر مبنی بھی ہو. اس سے مراد کیا ہے؟ موقع محل کی مناسبت سے حکمت پر مبنی بات، یعنی جب لوگ دوسروں کے ساتھ معاملہ کریں تو اپنی عاقبت کو سامنے رکھ کر کریں. کسی کے بچوں کے ساتھ کوئی سلوک کریں تو اس وقت اپنی موت اور اپنے چھوڑے جانے والے بچوں کو یاد کریں، یعنی دوسروں کے ساتھ وہ کریں جیسا وہ اپنے لیے چاہیں. اصل بات کیا ہے؟ اگر باپ فوت ہو اس کے بچوں کو تو ملے گا، لیکن مزید ان کے بچوں کو نہیں ملے گا. اگر باقی بھائیوں کو مل رہا ہے اور ایک بھائی فوت ہو چکا، اگر ان کے بچے ہیں، بھتیجے وغیرہ، وہ یتیم بچے آ گئے ہیں، ان کو بھی دو. کمزوروں کو اگنور نہ کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.